हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, अगर आप एएमयू या जेएमआई का तैयारी करना चाह रहे हो क्लास 11th के लिए, तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करवाता हूँ? 30 क्वेश्चन करवाता हूँ। बस कहने का 30 है भाई, लेकिन आप देखोगे तो मैं आपको 60+ क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ। तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ कौन सा चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर करवा दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप नहीं देखा है तो बिल्कुल आप वो 2 चैप्टर देख लें। और ये है आज आपका डे 3। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो भाई, आपको करना क्या है ईमानदारी से। आप वीडियो को सबसे पहले क्या करेंगे, पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप उसे खुद से ट्राई करेंगे, और लास्ट में मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स आए। ठीक है भाई, इतना आप फॉलो कीजिए। और मैं ये 30 क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा, और मैं हर टाइप का आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा। और आपको मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से मतलब इस क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल आपको मैं हर चीज़ बताने वाला हूँ A to Z। अगर आपने 2 लेक्चर नहीं देखा पहले, वो दोनों लेक्चर अब जरूर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका बस काम क्या है, वीडियो को पॉज करना ईमानदारी से, और मुझे लास्ट में आप कमेंट करके बताना कि आपको कितने मार्क्स आए और आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। सिंपल सा डेफिनेशन पूछा है, तो बताइए इसको हम क्या कहते हैं। क्या उसको डाइजेशन कहते हैं? नहीं भाई, डाइजेशन बताओ क्या होता है। डाइजेशन तो होता है, ये होता है क्या, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। और आपका डाइजेशन कहाँ कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है डाइजेशन। आपसे पूछता भाई मुझे बताओ डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है। डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो आपके कहाँ पे होता है, माउथ में होता है। ठीक, माउथ में स्टार्ट होता है। और ये उसके बाद डाइजेशन कहाँ होता है, स्टोमक में भी आपका डाइजेशन होता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो एक्सक्रीशन क्या होता है। जो एक्सक्रीशन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिमूवल। क्या होता है, रिमूवल ऑफ क्या, वेस्ट। जो आपका वेस्ट जो रिमूव होता है उसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। बताइए एक्सक्रीशन जो होता है कौन सा ऑर्गेन में होता है, किस ऑर्गेन के थ्रू आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। तो ज़्यादा तो मेन जो होता है वो कौन सा होता है, मेन आपका होता है किडनी। तो आपको जो किडनी है ना, किडनी की जो कसम खाते हो वही किडनी है ये। अब आते हैं रेस्पायरेशन। तो बताइए रेस्पायरेशन के थ्रू क्या होता है। रेस्पायरेशन के थ्रू होता है आपका एनर्जी का प्रोडक्शन, है ना। पूछे बताइए भाई एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ से, कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है। एनर्जी का क्या होता है, रेस्पायरेशन के थ्रू होता है एनर्जी का प्रोडक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जो ह्यूमन बींग्स जो होता है उसके अंदर बताओ रेस्पायरेशन कौन से ऑर्गन में होता है। कौन सा ऑर्गन में होता है, लंग्स में होता है। और अगर आप पूछेगा बताइए भाई रेस्पायरेशन प्लांट में कहाँ पे होता है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, आपके सिलेबस का है। पूछेगा बताओ तो रेस्पायरेशन होता है प्लांट में कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिलहाल का जो आपका ऑप्शन है क्या है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गन रिप्रोड्यूस न्यू वन ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये तो ठीक है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता, बताओ रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है। तो रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस, अब जल्दी बताओ। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये चीज़ आपको ध्यान देना, आपको दे देगा बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोफिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये जो है कैसा प्रोसेस है, ये आपका है बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, समझ में आ गया ना मेरे भाई। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका वही प्रोसेस है। क्या करना, वीडियो को पॉज करना पहले, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। पहले वीडियो को पॉज कीजिए ईमानदारी से, अब उससे फिर ऑप्शन आप खुद से लिखिए, देन आप चेक कीजिए आपने जो टिक लगाया और मैंने जो बताया वो सही है या गलत है। ठीक, तो फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें से पूछा है भाई मुझे बता दो इतना सा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का को क्या है, इसमें से कौन सा टाइप है। क्या बडिंग है, या पोलिनेशन है, या क्या है, कॉपुलेशन है, या पोलिनेशन है, या फर्टिलाइजेशन है। सिंपल सा यार, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होता है, आपका बडिंग होता है, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है। ये सारा का सारा क्या है, आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है भाई, आपसे सिंपल सा मैं अगर लिख दूँ तो बताओ ए सेक्सुअल लिख दूँ क्या, चलो लिख ही देता हूँ, है ना। चलो लिख देता हूँ, क्या याद करोगे आप भी। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बताइए क्या क्या आता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ। सबसे पहले आप याद कर लो क्या, बाइनरी फिजन याद कर लो, बाइनरी फिजन। उसके बाद आप याद करेंगे दूसरा क्या, बडिंग याद कर लेंगे। तो बताइए बडिंग किसके अंदर होता है, अभी लिख दूंगा मैं आपको।
और तीसरा आप याद कर लें, क्या याद करना, तीसरा फ्रेगमेंटेशन याद कर लें, है ना, फ्रेगमेंटेशन। ये सारे के सारे कैसे रिप्रोडक्शन है भाई, ये सब के सब होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन। और एक और याद कर लो आप, कौन सा है, स्पोर फॉर्मेशन। ये चारों के चार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चार के चार आपको मिनिमम याद होना ही चाहिए, है ना भाई। स्पोर फॉर्मेशन, शॉर्ट में लिख दूँ फॉर्मेशन। चलो अब मुझे इसमें ये बताएंगे, जो आपका जो बाइनरी फिजन होता है ये किसके अंदर होता है, तो बताइए ये किसके अंदर होता है। जो बाइनरी फिजन होता है ये आपके एम्यूबा के अंदर होता है ना, ये पता होना चाहिए आपको। अब मुझे ये बताइए जो बडिंग होता है ये किसके अंदर होता है, जो बडिंग होता है ये किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर होता है। और फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है, जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये आपको होता है प्लेन एरिया के अंदर होता है। बस एक एक एग्जांपल याद कर लो, मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा की फ़िलहाल ज़रूरत आपको नहीं है। और स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ये किसके अंदर होता है, फंगस के अंदर होता है ना, फंगी लिख लो या फंगस लिख लो, तो फंगी के अंदर होता है ये। आपको इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इतना चीज़ पता होना चाहिए। अब मुझे ये बताएंगे, पूछा कि ए सेक्सुअल का क्या टाइप है, तो कौन सा, बडिंग है आपका, बडिंग किसके अंदर, हाइड्रा लिख दिया मैंने। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन, बताओ फर्टिलाइजेशन क्या है। सिंपल सा है यार, फर्टिलाइजेशन मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पे गौर से समझना, इससे बहुत क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आपको यही बताऊँगा। सिंपल सा आप ध्यान दें, देखो एक होता है मेल गैमीट, है ना, एक होता है मेल और दूसरा होती है फीमेल, ठीक। आपको पता है मेल से क्या निकलता है, मेल गैमीट निकलता है, और फीमेल से क्या निकलता है, फीमेल गैमीट निकलता है। मुझे जल्दी बताओ कि मेल गैमीट को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो भाई। मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म, है ना भाई, स्पर्म बोलते हैं। जल्दी से बोलो फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं, जो फीमेल गैमीट है उसको हम बोलते हैं एग बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। ये क्या है आपका, मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलो ये है आपका गैमीट है, गैमीट का नाम है ना, ये आपका गैमीट। आप पूछेगा बताओ मेल गैमीट क्या है, इस पर हमें पूछेगा बताओ फीमेल गैमीट क्या है, क्या है, एग है। तो एक चीज़ मैं आपको इसमें और इंक्लूड कर दूं, जो आपका जो एग रिलीज होता है, ये बताइए कहाँ से रिलीज होता है, एग कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है एग, है ना। और आपका जो स्पर्म होता है बताओ ये कहाँ से आता है, ये जो आता है टेस्टिस से आता है। बिल्कुल ये सारे के सारे क्वेश्चन ही है भाई, ये कहाँ से आता है आपसे पूछेगा, बताइए जो मेल गैमीट है वो कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से आता है, तो वो आपका टेस्टिस से आता है। और ये किसका है, ये जो स्पर्म है मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है, ये आपका मेल गैमीट है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं और बन भी सकते हैं। अब देखो आगे, ये स्पर्म और ये एग, ये दोनों आपस में क्या होता है, मेट हो जाता है, ये दोनों क्या होता है आपस में मिलता है। मिलने के बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, जल्दी बताओ जायगोट का होता है फॉर्मेशन। तो ये आपका जायगोट बनता है। जायगोट के बाद बताइए क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक। आपसे ये पूछ दो, ये जो आपस में मिल रहा है ना, स्पर्म एंड एग, ये दोनों जहाँ पे मिल रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है भाई। तो आपसे पूछता बताओ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, है ना, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पूछा जाएगा कि बताओ फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, उस सेल को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। आपसे पूछा जाता है बताओ जायगोट के बाद क्या बनता है, कौन सा सेल बनता है, तो जायगोट के बाद बनता है आपका एम्ब्रियो बनता है। तो एक चीज़ और आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, बिल्कुल जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। जो होता है आपसे पूछा बताओ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, साइट क्या है इसका, जो फर्टिलाइजेशन साइट है वो क्या है, बताओ ओविडक्ट, या तो आप ओविडक्ट बोल दो। और ओविडक्ट को हम दूसरा नाम से जानते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब, FT लिख दो बस, फैलोपियन ट्यूब होता है। पूछेगा बताओ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो ये होता है ओविडक्ट में होता है। और ये ओविडक्ट किसका पार्ट है, मेल या फीमेल, ये होता है फीमेल के अंदर। उसी टाइप से आपसे पूछता बताओ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, क्या होता है डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट, ये बताओ कहाँ पे होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, कौन से पार्ट में, क्या याद रखना, यूटेरस, कहाँ पे होता है, यूटेरस। बिल्कुल ये सब अच्छे से लिख लो, मैं तो कहता हूँ यार आप एक कॉपी लो, आप शॉर्ट नोट से बना लो इसे, मैं जो बोल रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ उसे आप शॉर्ट नोट से लिख लो और इसे बार बार आप रिवाइज करो। तो बिल्कुल इतना आपको इसमें से पता होना चाहिए कि स्पर्म कहाँ से रिलीज हो रहा है, एग कहाँ से रिलीज हो रहा है, और मेल गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट क्या है, ये दोनों को मिलने को क्या कहते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन हो कहाँ पे रहा है, फॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा है, उसके बाद क्या बनते हैं, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है। देखो कितने सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन है मेरे भाई। और आपका टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर क्या क्या है और किसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, बस इतना याद कर लो काफ़ी है। फिलहाल का आपका आंसर है बडिंग। फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। पोलिनेशन बताइए क्या होता है, पोलिनेशन का सिंपल सा भी याद करो, ट्रांसफर ऑफ पोलन, है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन, इसे याद लिख लेना। पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन। अब बताओ पॉपुलेशन क्या होता है,
कॉपुलेशन क्या होता है? मेटिंग प्रोसेस इन एनिमल, सिंपल सा है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्वेश्चन है इस पर और भी, फिलहाल के लिए इतना याद कर लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा, मज़ा आया होगा। मुझे कमेंट करके बताओ ये स्लाइड आपको कैसा लगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। पूछा है विच मेथड ऑफ रिप्रोड्यूस कॉमन इन बैक्टीरिया। बताओ मेरे भाई इसमें से बैक्टीरिया के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? तो बैक्टीरिया के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, जल्दी बोलो। तो बैक्टीरिया के अंदर होता है आपका बाइनरी फिजन। और बडिंग किसके अंदर होता है, जल्दी से बताइए। अभी मैंने बताया आपको, ये होता है हाइड्रा के अंदर होता है। और बताइए स्पोर के अंदर क्या होता है, सॉरी स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर होता है भाई? फंगस के अंदर होता है ना, फंगस के अंदर होता है। और बाइनरी फिजन मैंने और क्या बताया, जो एमीबा है ना, इसके अंदर होता है। ठीक है। और आपका तो फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर बताया, बताइए जल्दी। फ्रेगमेंटेशन जो ये आपका होता है प्लेन एरिया के अंदर। बिल्कुल सही बात, आप बिल्कुल सही बोला आपने, है ना भाई। तो इसको बिल्कुल याद कर लो। और अगर चाहो तो स्पायोग्राफी लिख सकते हो, बट उतनी ज़रूरत है नहीं, आप सिर्फ लिख लो प्लेन एरिया लिख लो, इतना काफ़ी। अगर इतना भी याद कर लेते हो एग्जाम्पल तो मोर देन इनफ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोड्यूस इन। सिंपल सा है, तो बताओ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले बताओ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये कैसा है, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये जो है ये भी आपका वेजिटेटिव नहीं बताया ना मैंने। हाँ तो देखो एक उसमें इंक्लूड और कर लेना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो है ये भी आपका ए सेक्सुअल है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये भी ऐड कर लेना। आप पूछा बताओ किसके अंदर होता है, तो बताओ किसके अंदर होता है? जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो प्लांट के अंदर होता है। इसमें होता क्या है पता है आपको? इसमें जो होता है इसमें सिंपल सा होता है, बता दूं किस क्या होता है। जैसे आपका देखो ये प्लांट है, ट्राई करता हूँ, मुझे प्लांट वैसे आता नहीं बनाने। हाँ भाई ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है आपके लिए, इतना कर सकते हैं। ये आपका क्या है, मान लेते हैं रूट है। और ये आपका मान लेते हैं क्या है, लीफ वगैरह है। देखो भाई मजाक नहीं बनाना, गलत बात मजाक नहीं, सर है तुम्हारे, है ना। देखो मान लेते हैं ये आपका क्या है, लीफ है। ठीक है, ये क्या है आपका लीफ है। और इसको मान लो क्या स्टेम है, मान लो भाई, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, मान लो। ये आपका है प्लांट के अलग अलग पार्ट है, क्या है, लीफ है, स्टेम है एंड रूट है। ये वेजिटेटिव में होता है क्या है, क्या आप सिर्फ प्लांट से, है ना, सिर्फ लीफ से आप पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हो। अगर चाहो तो एक लीफ उठाओ, उससे आप पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हो, सिर्फ एक लीफ से। उसी टाइप से सिर्फ स्टीम लो, इससे आप पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हो, बना सकते हो। उसी तरह रूट लो, इससे पूरा प्लांट आप बना सकते हो। इसको सिंपल से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। आपने रोज़ का नाम सुना हो, रोज़ फूल का भाई, अगर जैसे रोज़ फूल होता है ना, घर पे लगाना होता है बहुत शौक से, आप क्या करते हो, क्या पूरा रोज़ का पेड़ लेगा तो नहीं, आप रोज़ का कोई सा भी स्टेम पार्ट लेकर आते हो, उसे घर पे लगा देते हो। तो क्या होता है उसका देखना कि रोज़ ऑटोमेटिक पूरा एकदम अच्छे लेवल पे आ जाता है, प्लांट टाइप का वो फॉर्म कर देता है। सिंपल सा उसी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना भाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया कि बताइए फ्रेगमेंटेशन से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। जल्दी से आंसर बताओ, कौन सा करता है फ्रेगमेंटेशन से, बताइए जल्दी भाई। प्लेन एरिया बताया ना, हाँ बिल्कुल। उसे बताओ एमीबा किससे करता है। देखो बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। तो एमीबा जो होता है वो किससे करता है, जल्दी बोलो। बाइनरी फ्यूजन, है ना, बाइनरी फ्यूजन से एमीबा करता है रिप्रोड्यूस। हाइड्रा बताओ कौन सा प्रोसेस से करता है, बडिंग। मेरे साथ के साथ आपको बोलना जब मैं पूछूं। बताओ ईस्ट किससे करता है, बिल्कुल ईस्ट जो होता है ये भी आपका बडिंग से ही करता है रिप्रोड्यूस। और ये सब के सब कैसे रिप्रोडक्शन है, कैसा है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल, ये सब के सब एसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय स्पोर थ्रू स्पोर। देखो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, मैं आपको बेसिक से एडवांस से लेकर जाऊँगा अभी। देखो अब तो आज पूछा है कि बताओ इसमें से कौन सा जो कि स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। जल्दी से बोलो, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया ये सारी चीज़ें, जल्दी से बता देंगे कौन सा होगा भाई। फंगस बताया ना अभी आपको, तो फंगस है जो कि किसके थ्रू होता है, स्पोर के थ्रू। हाइड्रा का जल्दी बताओ क्या होता है, बडिंग होता है। बैक्टीरिया का बताओ क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। ईस्ट का बताओ क्या होता है, बडिंग होता है। बिल्कुल आपने सही बोला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पूछा है द स्मॉल आउट ग्रोथ इन ईस्ट दैट डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या पूछा। स्मॉल आउटग्रोथ जो ईस्ट जो होता है ना, उसे छोटा छोटा जो प्लांट इंडिविजुअल उससे बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बड बोलते हैं। ठीक है भाई। जो स्पोर होता है, स्पोर किसके केस में यूज होता है पता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या, अगर फंगस की बात होती है फंगस लिखते हैं यहाँ पे किसकी बात है, ईस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो स्पोर का बात आ जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है, स्पोर जो होता है वो किसके अंदर यूज किया जाता है, वो आपको यूज किया जाता है फंगी के अंदर, है ना, किसके अंदर, फंगी के अंदर। उसी तरह जो रूट होता है,
ये आपका लीफ होता है, ये किसके अंदर था भाई, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर था, ना कि ये स्टे के अंदर था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। देखो मैंने अभी जो आपको एग्जांपल बताया था जस्ट उसी का पूछ लिया। बताओ कि इसमें से कौन सा प्लांट है जिसको हम मतलब कि क्या रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू द अंडरग्राउंड स्टेम, है ना, अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा बताओ, अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा होता है, रोज होता नहीं, क्या होता है, पोटैटो होता है। बिल्कुल याद कर लेना, जो आपका रोज होता है उसको हम कैसे ग्रो करते हैं, मैं आपको क्या बताया कि आप जब रोज़ को आपको ग्रो करना होता है, घर पे लाना होता है, उसको क्या पूरा क्या रोज़ लेगा तो नहीं, उसका स्टीम को कट करते हो। तो ये प्रोपेगेट बाय क्या लिख सकते हो, ये स्टीम कटिंग होता है, ना कि ये कुछ और। ये मतलब कि स्टीम अंडरग्राउंड स्टीम नहीं होता है, ये अपर पार्ट होता है स्टीम कटिंग, है ना। उसी टाइप से जो पोटैटो होता है, ये बताओ किसके अंदर होता है, रिप्रोड्यूस थ्रू ट्यूबर वगैरह नाम सुने हो, चलो इतना लेवल पहुंच जाओ तो सिंपल से याद कर लेना। पोटैटो ब्रायोफाइलम जो होता है ये किसके थ्रू होता है बताइए, ये लीफ बड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है जल्दी बताओ, लीफ बड के थ्रू होता है। उसी टाइप से मैंगो जो होता है, मैंगो तो कैसे सीड से ग्रो करते हो ना मैंगो को, सिंपल सा बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑर्गेन रिप्रोड्यूस मेल गैमेट। जो अभी मैंने आपको देखो, अब यहाँ से आपका लेवल वाला क्वेश्चन आता है, वो सब तो बस बच्चे वाली बातें थी। अब यहाँ पे मेन आपको ध्यान देना है, मैं आपको यहाँ से जो बताऊँगा उसे पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप लिखेंगे एंड समझेंगे और बोलेंगे। ठीक, मैं जो बोलूँगा उससे आपको बोलना भी है। ठीक है भाई, बताओ जो ओवरी होता है, ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है, मैंने क्या बताया था अभी, जल्दी से बोलो जो बोल रहा हूँ। तो ओवरी से क्या निकल रहा था, फीमेल गैमीट, है ना। ओवरी से क्या निकलता है, फीमेल गैमीट, बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए। और हम फीमेल गैमीट को क्या बोल रहे थे, एग बोल रहे थे, या इसको क्या बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं। बिल्कुल दोनों नाम सेम है। आपसे पूछेगा बताओ जो गोनेट्स होता है, जो हार्मोन होता है फीमेल हार्मोन, तो वो कहाँ से निकलता है, तो ओवरी से एक चीज़ और निकलता है जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। कौन कौन सा हार्मोन होता है भाई, एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन, एंड कौन सा होता है, प्रोजिस्ट्रोजन, है ना, प्रोजिस्ट्रोजन। आपसे पूछता है ये क्वेश्चन कि बताइए आपका जो एस्ट्रोजन है वो एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, कौन से पार्ट से निकलता है, तो कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है। पूछेगा बताओ जो प्रोजिस्ट्रोजन है वो कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है। बिल्कुल पूछेगा फीमेल गैमेट कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है। फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, एग कहते हैं, ओवम कहते हैं। ये सारा क्वेश्चन है ना, ये सब शॉर्ट नोट्स में जरूर नोट डाउन करते जाएँ। अब आते हैं टेस्टिस के बारे में। जो टेस्टिस है बताओ इससे क्या निकलता है, इसमें आपको दो चीज़ जो लिखूँगा बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इससे भी आपका, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इससे निकलता है आपका क्या, मेल गैमेट। पूछेगा बताओ मेल गैमेट का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, टेस्टिस से होता है। और मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। स्पर्म में क्या है आपका, मेल गैमेट है, एक क्या है, फीमेल गैमेट है। अब आते हैं इसका एक दूसरा काम और है, इससे आपका हार्मोन निकलता है, जैसे कि किससे ओवरी से निकल रहा था उसी तरह टेस्टिस से भी एक हार्मोन निकलता है, मेल हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, टेस्टिस्टेरोन, है ना, टेस्टिस्टेरोन बोलते हैं उसको, है ना, लिख लेना पूरा। उसी टाइप से देखो क्या होता है, यूटेरस होता है। आपसे पूछेगा बताओ यूटेरस किसका है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, मेल का या फीमेल का। सबसे पहले ये सीड प्रोसेस में किसमें प्रेजेंट होता है भाई, ये सीड प्रोसेस फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है ना। अब आते हैं इसका काम क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। पूछेगा बताओ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, है ना। तो पूछेगा बताओ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, तो यूटेरस में होता है। अब आते हैं फ्लैपियन ट्यूब, इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे पहले पूछता है फ्लैपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, तो ये होता है ओविडक्ट, भी हम इसी को बोलते हैं। और इसमें आपको क्या याद रखना है, जब का साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, क्या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे है, किसको बोलते हैं, फ्लैपियन ट्यूब को बोलते हैं, या उसी को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी बता दो ना, अरे भाई वो तो बताया नहीं। तो विच ऑर्गेन प्रोड्यूस मेल गैमेट, तो यार आपके लिए हलवा हो गया। आप कौन सा बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट जल्दी से बोलो किसको बोलते हैं, स्पर्म को बोलते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी पूछता हूँ। फीमेल गैमेट किसको बोलते हैं, जल्दी बोलो जल्दी, एक को बोलते हैं। पूछा ये दोनों जब मिल रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बताइए क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब मुझे बता देंगे पोलिनेशन क्या होता है, तो पोलिनेशन किसको क्या होता है पता है आपको, चलो यहाँ पे लिख दूँ क्या, पोलिनेशन जो होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलेन, इसका डिफिनेशन याद कर लो, जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलेन, जो आपका पोलेन का ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा से कहाँ तक, हाँ कहाँ तक, जल्दी बोलो,
नहीं बताऊंगा मैं भी, आप बताना मुझे कमेंट करके, ठीक। अब आते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन बताओ क्या होता है। जर्मिनेशन जो होता है इसका डेफिनेशन जल्दी से बताओ। ग्रोथ ऑफ सीड, है ना, ग्रोथ ऑफ सीड ये होता है आपका जर्मिनेशन होता है। बडिंग बताओ कैसा प्रोसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल, ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो बडिंग बारे में आप क्या चीज़ याद रखेंगे, तो ये जो होता है बडिंग आपका हाइड्रा में होता है। और एक और बताया, बताओ, हाइड्रा एंड ईस्ट बताया। अब आपको दो पता होना चाहिए, स्टार्टिंग मैंने एक ही बताया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए बडिंग ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। और ये कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल से बोले तो समझ जाओ यार, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इतना आपको इस स्लाइड में पता होना चाहिए। इसका फिलहाल का जो आंसर है पूछा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, जल्दी बोलो, फिलिपियन ट्यूब में होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। पूछा है भाई प्लेसेंटा का मुझे फंक्शन बता दो, तो बताओ प्लेसेंटा का फंक्शन क्या, वो एक प्रोड्यूस करता है। नहीं यार, एक कहाँ से प्रोड्यूस, एक तो आपका ओवरी से प्रोड्यूस हो रहा था, मैंने बताया ना आपको, एक कहाँ से प्रोड्यूस था, ओवरी से प्रोड्यूस हो रहा था। उसी टाइप से बताओ प्रोड्यूस हार्मोन, नहीं मेरे भाई, हार्मोन का प्रोड्यूस मेल के अंदर, है ना, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या बताया मैं अभी, देखो बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। मेल के अंदर कहाँ से होता था, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस हो रहा था। और आपका जो फीमेल के अंदर था, देखो बात यहाँ सेक्सुअल हार्मोन की बात हो रही है इसलिए बता रहा हूँ। और फीमेल के अंदर बताओ कहाँ से हो रही है, ओवरी से हो रही है। बस ये पता होना चाहिए। क्या हेल्प एंड ओव्यूलेशन, नहीं भाई, ओव्यूलेशन तो इससे कोई रिलेशन लेना देना है ही नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे वाले स्लाइड में। तो फिलहाल आपका जो होता है प्लेसेंटा का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा, है ना, ये आपका प्लेसेंटा का मेन फंक्शन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बताइए क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिंपल सा है, सीक्वेंस से पूछा है, इसमें बताओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से क्या है करेक्ट सीक्वेंस में बताना है, कौन सा सीक्वेंस है सही है, जल्दी बताएं। क्या सबसे पहले ओवरी होता है, उसके बाद क्या यूटेरस होता है, नहीं भाई, ओवरी के बाद यूटेरस नहीं होता है। फैलोपियन ट्यूब तो पहले होता है नहीं, फिर यूटेरस होता है नहीं, तो क्या है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले होता है ओवरी, उसके बाद होता है फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद होता है यूटेरस, उसके बाद होता है विजाइना। या आप इधर से इधर चले जाओ या इधर से इधर आ जाओ, बिल्कुल दोनों बात सही है ना। या तो विजाइना आ जाओ, उसके बाद क्या आ जाओ, यूटेरस, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद ओवरी। दोनों कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मुझे साथ इसमें ये चीज़ बता दो यार, कि बताओ, है ना, तो बताओ जल्दी से, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, एक का फॉर्मेशन। बताओ फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। बताओ यूटेरस के अंदर क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, जल्दी, इतना लेट, अरे अरे लेट नहीं यार, क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो विजाइना क्या होता है, जल्दी से मुझे आप कमेंट में बताना। विजाइना जो होता है बर्थ कैनाल होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन अकर है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बता दिया। क्या हो जाएगा इसका, फैलोपियन ट्यूब, या इसको और क्या कहते हैं, आपको ऑप्शन में ओविडक्ट भी आ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओविडक्ट बोले या फैलोपियन ट्यूब बोले, बात बराबर है ना। तो आते हैं, देखो यहाँ पे जो यूटेरस होता है, बताओ यूटेरस के अंदर क्या होता है, साइट ऑफ, क्या होता है ये, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, है ना। इसको देखो एक दूसरा वर्ड है, देखो एक तो मैंने आपको बता दिया, इसको क्या याद करना है। देखो इसमें दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो होता है यहाँ पे डेवलपमेंट है, पूछेगा बताओ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहाँ पे होता है, यूटेरस में। क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछा जाता है। अब आते हैं इसमें एक चीज़ और पूछता है, थोड़ा अच्छे लेवल पे, है ना, थोड़ा क्वेश्चन को चलो भाई टिल्ट करके पूछ ले। मेरा ऐसे मन नहीं, मैं इसी को क्या करूँ, पूछूंगा कि बताओ साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। बात तो वही है ना, इम्प्लांटेशन की, इम्प्लांटेशन ऑफ किसका, एम्ब्रियो, साइट ऑफ क्या पूछे, साइट ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, ना, ये सेंटेंस ज़्यादा सही रहेगा। साइट ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछता, बताइए साइट ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जल्दी से बोलो, किसको बोलते हैं, यूटेरस को बोलते हैं। या तो आपसे पूछे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या साइट ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, बात सेम ही है। तो ये दो तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन यूटेरस ही दोनों का आंसर होगा। उसी तरह बताइए, मैंने आपको विजाइना के बारे में क्या बताया, एक तो आपका बर्थ कैनाल है, ठीक है, ये, और इसको एक दो चीज़ में याद कर लेना, क्या, एक इसके याद कर लो, ये बर्थ कैनाल है, ठीक, बर्थ कैनाल। और होता है इंट्री, है ना, आप इसका इंट्री पॉइंट ऑफ स्पर्म, है ना, क्या लिख सकते हैं इसमें आप इंट्री, जो स्पर्म का जो इंट्री होता है ना, वो कहाँ से होता है, विजाइना के थ्रू होता है, इसको याद कर लो। इंट्री पॉइंट या इंट्री ट्यूब, है ना, कुछ भी लिख दो है, इंट्री पॉइंट ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म का जो इंट्री होता है वो कहाँ के, किसके थ्रू होता है, विजाइना के थ्रू ही होता है।
उसी तरह फेलोपियन ट्यूब को ऑलरेडी बता दिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे। ओवरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, एग का प्रोडक्शन होता था। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 क्वेश्चन को कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन फीमेल लास्ट फॉर अबाउट, पूछा है बताओ फीमेल के अंदर। आपसे ये देखो, इसमें देखो एक तो क्वेश्चन यही पूछ लेता, बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर होता है, मेल या फीमेल के अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है, बताइए मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, ये पूछता है बताइए ये कितने दिन तक होता है, वही पूछा कितने दिन तक चलता है, मतलब रिपीट कितने दिन में होता है ना, कितने दिन में ये रिपीट होता है। रिपीट कितने दिन में होता है, 28 दिन में रिपीट होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। और ये मिनिमम जो ब्लीडिंग होता है इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो ब्लीडिंग बताओ कितने दिन के लिए होता है, नॉर्मली जो होता है अब 5 से 7 दिन तक इसके अंदर नॉर्मल ब्लीडिंग है। ठीक है, 5 से 7, किसी का थोड़ा सा 1-2 दिन वेरी भी करता है। तो ये सारे क्वेश्चन से पूछते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, सॉरी फीमेल के अंदर होता है। कितने दिन पे रिपीट होता है ये साइकिल, 28 दिन पे होता है। और ये जो होता है कितने दिन तक ब्लीडिंग होता है, दिन तक पूछे तो 5 से 7 दिन तक होता है। और एक क्वेश्चन से ये पूछता है बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या बिफोर फर्टिलाइजेशन। सिंपल सा होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तब आपका होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें क्या पूछता है बताओ कि इसमें कौन सा लेयर का ब्रेक डाउन होता है, तो कौन सा होता है, इंडोथीलियम है ना, इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम के जो होता है उस वॉल का ब्रेक डाउन होता है इंडोमेट्रियम का। तो सिंपल इसका क्वेश्चन है 28, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। बताओ एमनियोटिक फ्लूइड का जो रोल है वो क्या है, क्या होता है वो, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द फीटस। नहीं भाई, ये तो किसके थ्रू होता है, ऑक्सीजन तो होता है यूटेरस। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है, बताओ ऑक्सीजन जो प्रोवाइड होता है यूटेरस वो किसके थ्रू होता है, बताइए इसका आंसर जल्दी बोलो क्या है। इसका जो आंसर होता है प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा आपको न्यूट्रिएंट से प्रोवाइड भी करता है और आपका क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। जिसका पहला का तो आपका प्लेसेंटा हो जाएगा। दूसरा है तो फ्यूटस फ्रोम सॉक्स से, मतलब कि सॉक्स से क्या, मतलब जो सॉक होता है ना, फ्यूटस जो होता है मतलब मदर के, है ना, मदर के अंदर जो होते हैं फ्यूटस, उसको सॉक्स वगैरह से जो बचा कर रखता है, उसको किसका काम होता है, ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड का काम होता है, ताकि उसको कोई शॉक ना लगे, कोई उसको झटका ना लगे ना, कोई उसको वैसा मतलब वो क्या मतलब कैसे, देखो यार मतलब सिंपल जान लो कि उसको हर एक शॉक से बचाने के लिए लगता है, ताकि उस है ना फ्यूटस के अंदर कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई उसे चोट ना लगे। सिंपल सी बात है, उसे चोट लगने से बचाने के लिए होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इस फिलहाल का ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो एक चीज़ और आपको क्या रखना, देखो क्या हेल्प एंड फर्टिलाइजेशन, तो क्या ये हेल्प फर्टिलाइजेशन हेल्प कर नहीं है, इसका कोई रोल है ही नहीं है। क्या प्रोड्यूस हार्मोन, नहीं यार इसका तो इसमें कोई रोल नहीं है। इसका क्या रोल है बताओ, हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, जल्दी बोलो यार, बताया अभी, बताइए फीमेल के अंदर कहाँ से होता है, मेल के अंदर कहाँ से होता है। जो फीमेल होता है फीमेल के अंदर कहाँ होता है, ओवरी के अंदर। मेल जो होता है वो कहाँ पे होता है, जल्दी बोलना है भाई, टेस्टिस के थ्रू। ठीक, इतना पता होना चाहिए आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो आपका सिंपल सा काम है, वीडियो को पॉज करो यार, पहले खुद ही ट्राई करो, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। इससे आपका क्या होगा कि कंसेप्ट पता चलेगा कि आपको आता है नहीं आता है ना, आपको बहुत आपको रियलाइज़ होगा मैंने जो पढ़ा और आप जो पढ़ रहे हैं। सिंपल से जैसे टेस्ट लो, मुझे लास्ट में बताना है वो 30 में कितने मार्क्स आए। तो वैसे तो मैं 30+ क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन जो लिखित रूप से लाया हूँ 30 क्वेश्चन लाया था, मुझे लिखित रूप से बताएंगे कि 13 में से कितने मार्क्स आए। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 16, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या वह एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, या एलएच होता है, इंसुलिन होता है। सबसे पहले देखो मैं आपको हर हार्मोन का क्या बता दूं, आपको फंक्शन बता दूं। तो जो एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है, देखो ये दोनों जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, सबसे पहले ये जान लो, आपसे पूछता बताओ ये दोनों हार्मोन फीमेल हार्मोन है या मेल हार्मोन है ना। ये कौन सा हार्मोन है, ये जो है ये आपका फीमेल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है भाई, ये फीमेल हार्मोन। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फीमेल हार्मोन है। और दूसरा पॉइंट क्या पता होना चाहिए, ये दोनों जो हार्मोन होता है ये कहाँ से रिलीज़ होता है, कहाँ से मैंने बताया था, जल्दी बोलो। ये दोनों हार्मोन आपका ओवरी से रिलीज होता है। अब आते हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन सबसे पहले आप याद कर लो, जो एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, जो होता है ना फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके अंदर लिख लो आप, रेगुलेट द सेकेंडरी कैरेक्टर। सेकेंडरी सिंपल से सेकेंड ऐसे लिख दो, चलो पूरा लिख देता हूँ यार, क्या याद करोगे अभी। सेकेंडरी कैरेक्टर, कौन सा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, लिख लेना आप, इन फीमेल है ना। फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है
वो किसके हेल्प से होता है, एस्ट्रोजन के हेल्प से होता है। उसी से आता है प्रोजेस्टेरोन, इसका जो फंक्शन होता है ये मेंटेन करता है, याद क्या लिखना है इसमें, मेंटेन, लिखो जल्दी से, मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखना, मेंटेन प्रेगनेंसी। आपसे पूछते हैं बताओ कौन सा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। आपसे पूछेगा बताइए फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है या किसकी वजह से डेवलप होता है, तो कौन सा हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से होता है। उसी टाइप से आ जाओ LH, जो LH होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। इसी का काम है क्या करना, ओव्यूलेशन को, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ एग, इसका होता है क्या, इसमें एग रिलीज होता है, कहाँ से, ये क्या होता है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। तो ओवरी से जो आपका, मतलब देखो, ओवरी से जो आपका क्या होता है, एक जो रिलीज होता है उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। अच्छा, ओव्यूलेशन में एक क्वेश्चन और पूछता है, बताओ ओव्यूलेशन कौन से डे में होता है, तो अब तो होता है आपका 14th डे में होता है, 14th डे में ओव्यूलेशन होता है। और उसमें क्या होता है, एग होता है वो रिलीज होता है कहाँ से, ओवरी से रिलीज होता है। और इसमें जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसी टाइप से आते हैं इंसुलिन। सबसे पहले आप मुझे इंसुलिन में ये बता देंगे, बताओ इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होता है, तो इंसुलिन जो होता है वो आपका पेनक्रियाज से रिलीज़ होता है, ठीक है, पहले ये ध्यान रखना है। और आपका इंसुलिन का जो मेन फंक्शन होता है ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, है ना, ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करके लगता है, ब्लड शुगर लेवल। तो ये दो चीज़ आपको इसमें पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया भाई कि कितने क्वेश्चन पूछता है, एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है, ये दोनों कैसे हार्मोन है, ये दोनों कहाँ से रिलीज होते हैं, ये देखो मैं सारा एक साइड आपको कितना बेहतरीन तरीके से दे रहा हूँ। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो यार तो अपने दोस्तों से शेयर करना, है ना, ऐसे सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट करने से क्या होता है ना, मुझे पता चलता है कि हाँ आप मेरे वीडियो से क्या हो अटैचमेंट है आपका, हाँ पढ़ रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो। उससे मेरा क्या होता है, मेरा मोटिवेशन हाई होता है, मैं भी चाहता हूँ हाँ बच्चों को और मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें। इसलिए आपको मैं कमेंट करने बोलता हूँ, मुझे कमेंट करके बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ, है ना, ये सब चीज़ मुझे ज़रूर बताओ ताकि उससे क्या होता है मुझे पता चलता है हाँ भाई बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपको ये चीज़ करना चाहिए यार, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, सिंपल सा है, बताओ फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको ओवरी बोलते हैं, नहीं, तो ओवरी जो होता है फीमेल पार्ट होता है, तो है ना, ये कौन सा पार्ट होता है बताइए जल्दी। ओवरी जो है ये आपका होता है, सबसे पहले ये होता है फीमेल पार्ट। और इसके अंदर क्या होता है, ये कंटेन करता है ओव्यूल, है ना, पूछता बताओ ओव्यूल कहाँ पे कंटेन होता है, ये कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है जल्दी बोलो भाई, जो ओव्यूल्स होता है ना, ओव्यूल्स ये कंटेन करता है कौन सा वाला पार्ट, ओवरी वाला होता है। अब आते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा बताइए क्या होता है, फीमेल स्ट्रक्चर या मेल है, तो आपका जो स्टिग्मा है ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये आपका फीमेल स्ट्रक्चर है ना। लेकिन पूछा क्या गया, मेल पूछा गया, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आपका जो स्टिग्मा वो कैसा स्ट्रक्चर है, फीमेल स्ट्रक्चर है। और इसके पार्ट को क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ पिस्टिल है ना, पार्ट ऑफ पिस्टिल, अब याद रखना जो पार्ट ऑफ पिस्टिल है। उसी तरह स्टेमेन जो है ये है आपका कौन सा वाला पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और यही है आपका ऑप्शन नंबर, मतलब कि सी, मतलब सी इज करेक्ट आंसर। उसी टाइप से देखो स्टाइल क्या होता है, आपसे पूछेगा बताइए स्टाइल क्या, वो स्टाइल किसको बोलते हैं, तो स्टाइल, अरे वो वाला स्टाइल नहीं यार, है ना, अरे नहीं नहीं वो स्टाइल नहीं, स्टाइल उसको बोलते हैं जो कि कनेक्ट करता है किसको, जो कनेक्ट करता है किसको, बताइए जल्दी 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 बोलो, जो स्टिग्मा है ना, किसको, स्टिग्मा एंड स्टिग्मा टू ओवरी, जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और ये बताइए कैसा स्ट्रक्चर, मेल या फीमेल, बिल्कुल यार ये भी आपका फीमेल, स्टाइल तो ज़्यादा कौन मारती है, अरे नहीं गुस्सा नहीं होना है ना, ये फीमेल ही होगा ना। तो सिंपल सा देखो ओवरी का क्या याद रखना है, इसके अंदर फ्लावर के अंदर की बात हो रही है तो ओवरी जो होता है फीमेल पार्ट है, इसके अंदर होता है ओव्यूल होता है, स्टिग्मा आपका क्या होता है फीमेल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है जल्दी बताओ, पोलिन इसके अंदर आके स्टिक हो जाता है ना, उसे स्टेमेन जो होता है वो आपका है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर बताओ, चलो इसमें एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं आपको, कहाँ पे लिखूँ से, तो स्टेमेन के अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है जल्दी बोलो, चलो बता ही देता हूँ ना कौन कौन सा पार्ट आता है। इसके अंदर होता है एंथर एंड फिलामेंट, कौन कौन सा पार्ट आता है भाई, एंथर, एंथर पूछेगा बताओ एंथर किसका पार्ट है, स्टेमेन का पार्ट है, स्टाइल का पार्ट है, नहीं, एंथर जो है वो आपका स्टेमेन का पार्ट है। उसी टाइप से पूछता है भाई मुझे ये बता दीजिए तो फिलामेंट है वो किसका पार्ट है, तो फिलामेंट भी किसका पार्ट है भाई, स्टेमेन का पार्ट है। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर
18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, विच पार्ट ऑफ फ्लावर कंटेन ओव्यूल। वही मैंने आपको बताया कि बताओ ओव्यूल है। मैं देखो क्या बताया था मैं आपको कि ओव्यूल कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, नहीं मेरे भाई, यहाँ पे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत फंक्शन बता देता हूँ आपको। जो एंथर का जो फंक्शन होता है, सबसे पहले देखो एंथर किसका पार्ट है, देखो यहाँ पे एंथर है स्टेमेन का पार्ट। अब आते हैं एंथर का फंक्शन में। जो एंथर जो होता है ना फ्लावर के अंदर, वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन, है ना। तो पूछेगा बताओ फ्लावर के अंदर जो पोलन का प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है, वो एंथर से होता है। लेकिन वही आपका जो स्टिग्मा होता है उसी पोलन को ये रिसीव करता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, ये रिसीव, है ना भाई। भूलना है, नहीं भूलना है, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिख के दे रहा हूँ। ये सब सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, रिसीव करता है। अब आता है ओवरी। तो ओवरी मैंने बता दिया, ओवरी के अंदर क्या होता है, देखो एक यहाँ एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो ओवरी जो होता है ये कंटेन, मतलब इसके अंदर होता है क्या, कंटेन, क्या कंटेन, ओव्यूल, है ना, ओव्यूल। अब इसमें एक चीज़ और बताओ, थोड़ा सा अच्छे से लिख दो स्पेलिंग, तो फास्ट लिखता हूँ थोड़ा सा ना, समझ रहे हो ना। अब देखो यार, तो ओवरी के अंदर ओवरी कंटेन का था ओव्यूल। अब यही ओव्यूल जो होता है, जो कन्वर्ट हो जाता है ओव्यूल, है ना, ये कन्वर्ट इनटू सीड। पूछता बताओ कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये, देखो कन्वर्ट इनटू सीड। ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। पूछता है बताइए कौन सा स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर। तो कौन सा स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड के अंदर। उसी टाइप से आप आते हैं, देखो यहाँ पे दो पार्ट था, एक था एंथर, एक था फिलामेंट। एंथर में देख लिया कि एंथर पोलन प्रोड्यूस करता है, उसी तरह फिलामेंट का क्या काम होता है, फिलामेंट का सिंपल सा काम होता है भाई साहब, ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं, एंथर को। तो यहाँ पे लिख लो क्या, सपोर्ट द एंथर। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो 19 क्या कह रहा है, सिंपल सा, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसको हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं, क्या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, नहीं। फर्टिलाइजेशन क्या था भाई, मेल गैमीट ना फीमेल गैमीट, ये दोनों जब आपस में फ्यूज हो रहे थे, किसका फॉर्मेशन हो रहा था, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट के बाद क्या हो रहा था, पता है, एम्ब्रियो हो रहा था। तो इस प्रोसेस को जब ये दो आपस में फ्यूज हो रहा था, इसको तो हम बोलते थे फर्टिलाइजेशन। ये तो नहीं होगा। पोलिनेशन, बिल्कुल सही बात, पोलिनेशन करेक्ट आंसर है। क्या जर्मिनेशन, नहीं। जर्मिनेशन मैंने अब क्या डिफिनेशन लिख के दिया था, जल्दी से बोलो भाई मेरे, क्या होता है, ग्रोथ ऑफ सीड इनटू प्लांट, है ना। क्या लिखोगे इसमें जर्मिनेशन में, लिख लो क्या होता है ये प्रोसेस को, ग्रोथ ऑफ सीड, है ना। क्या होता है, ग्रोथ ऑफ सीड इनटू, क्या लिखना है, इनटू 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 अ प्लांट। तो ये होता है जर्मिनेशन। प्रोपेगेशन क्या होता है बताओ जल्दी। मैं इसे डिफिनेशन वैसे मैंने तो बता दिया, लेकिन अगर इसकी डिफिनेशन लिखोगे तो आप सिंपल सा इसमें याद कर लो, क्या होता है, रिप्रोड्यूस। देखो यार अच्छे से पूरा एकदम कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं, कंसेप्ट में बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट में, ठीक है भाई, कंसेप्ट फुल्ली क्लियर होना चाहिए। क्या है इसमें याद करना, रिप्रोड्यूस, क्या है, रिप्रोड्यूस इन प्लांट, रिप्रोड्यूस, इसमें लिख लो मैं जो लिख रहा हूँ ऊपर, रिप्रोड्यूस इन प्लांट, है ना, सिंपल है। उसको प्रोपेगेशन कहते हैं। और कौन कौन सा पार्ट से, चाहे वो आपका वही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जो क्या बन जाता है आपका, प्लांट बन जाता है। प्लांट कहाँ कहाँ से, चाहे वो आपका स्टेम वाला पार्ट हो, चाहे वो आपका लीफ हो, चाहे वो आपका क्या हो, रूट हो, किसी से भी क्या बन जाए, अगर वो प्लांट बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। चाहे वो सिर्फ स्टेम वाला पार्ट हो, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, कोई सा भी एक पार्ट भी अगर ले लो, तो अगर उसका पूरा प्लांट बन जाता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पोलन ट्यूब। आप पूछा है मुझे, भाई सिंपल सी बात है, मुझे बता दो कि पोलन ट्यूब का क्या फंक्शन है। क्या फंक्शन है, क्या प्रोड्यूस पोलन, नहीं। मैंने क्या बताया था, जो आपका जो पोलन प्रोड्यूस हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, जल्दी बोलो कहाँ से, मैंने बताया था एंथर बताया था ना अभी आपको। तो ये आपका जो पोलन का जो प्रोड्यूस होता है वो तो एंथर से हो रहा था। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म सेल टू द ओव्यूल, क्या हो सकता है, चलो इस पर रुकते हैं थोड़ा सा। अब देखो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, भाई इसका तो कोई मसला नहीं। क्या प्रोटेक्ट द सीड, नहीं। प्रोटेक्ट सीड किसकी वजह से होता है, सीड को जो प्रोटेक्ट करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर के हेल्प से होता है बताओ जल्दी से बोलो। सीड कोड है ना, सीड कोड जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है आपका किसको, सीड को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो फंक्शन होता है पोलन को क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म सेल टू द ओव्यूल, जो आपका मतलब ओव्यूल तक जो आपको क्या करे, स्पर्म को लेकर जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर
21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, है ना। सिंपल सा पूछा भाई, कंट्रासेप्शन जो परमानेंट मेथड होता है कौन सा होता है। तो परमानेंट मेथड बताओ, क्या कॉन्डम की वजह से? तो नहीं, कॉन्डम जो होता है ये आपका टेम्पोररी मेथड होता है। अब बताओ ये तीनों, देखो मैं आपको तीनों साथ में लिख दूँ, ठीक। देखो ये जो होता है ये दोनों, सबसे पहले देखो ये दोनों आपका कैसा है, टेम्पोररी मेथड है, टेम्पोररी मेथड, टीएमपी लिख दूँ, टेम्परेचर नहीं टेम्पोररी याद करना। और आपका जो कॉपर टी है ये भी आपका टेम्पोररी मेथड है, बट क्या होता है, रिवर्सेबल मेथड है ना। ये कैसा होता है, रिवर्सेबल मेथड है, लेकिन ये दोनों इरिवर्सेबल मेथड है। अब उसे देखो क्या, ट्यूबिक्टोमी जो होता है यही होता है आपका कैसा मेथड, परमानेंट मेथड। बताओ आप इसमें देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि बताइए ट्यूबिक्टोमी किसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है या फीमेल के अंदर होता है। ये जल्दी बोलो, ये किसके अंदर होता है, जल्दी, मेल के अंदर? अरे नहीं, ये जो होता है ये आपका होता है फीमेल के अंदर होता है ट्यूबिक्टोमी। इसमें हम क्या करते हैं, फिलिपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। क्या करते हैं, फिलिपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। कट करने के बाद उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ट्यूबिक्टोमी। और ये किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। ये कैसा प्रोसेस है, ये परमानेंट मेथड है कंट्रासेप्शन का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, कलर चेंज करो यार, है ना। क्या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्डम, तो पूछा है सिंपल सा यार कि बताइए कॉन्डम का क्या फंक्शन है। तो क्या वो स्पर्म को किल करता है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं, वो स्पर्म तो उसको मिलता ही नहीं है। क्या वो प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन को? बिल्कुल ये बोल सकते हो, इसमें कोई दया नहीं, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, ये थोड़ा सा सही है। लेकिन एक्ट एज अ बैरियर, ये बेस्ट है आपका, एक्ट एज अ बैरियर ऑफ स्पर्म एंट्री। तो स्पर्म एंट्री होता है ना, स्पर्म को एंट्री होने से बचाता है, ताकि आपका किसके अंदर एंट्री ना हो, वेजाइना के अंदर एंट्री ना हो। अगर देखो स्पर्म एंट्री नहीं होगा तो क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा। प्रेगनेंसी नहीं होगा तो बेबी का बर्थ नहीं होगा। तो सिंपल द बेस्ट ऑफ द मेथड है इसका, एक्ट एज अ बैरियर टू स्पर्म एंट्री, स्पर्म एंट्री को ही बचा लेता है, ठीक। जो प्रिवेंट ओव्यूलेशन होता है, इसमें आपको क्या याद करना है, इसके लिए जो बेस्ट मेथड, पिल वगैरह आप खाते हो ना, हार्मोनल पिल है ना, हार्मोनल पिल से, ये पिल से मेथड होता है जिसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन को। अब उससे देखो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, नहीं यार, इम्प्लांटेशन को जो प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड होता है वो बताइए क्या होता है, वो आता है आपका कॉपर टी है। मैंने आपको बताया था ना, ये होता है CUT, कॉपर टी वाला मेथड जो होता है। अगर पूछेगा बताओ इसमें से हम प्रिवेंट इम्प्लांटेशन को जो प्रिवेंट करते हैं कौन से मेथड से करते हैं, तो कॉपर टी से करते हैं। आपको पूछेगा बताओ ओव्यूलेशन को जो हम प्रिवेंट करते हैं कौन से मेथड से करते हैं, पिल बोल दे देगा या हार्मोनल पिल दे, बात बराबर है। तो हार्मोनल पिल से करते हैं। पूछेगा एक्ट एज ए बैरियर टू स्पर्म एंट्री, जो हम इस एंट्री को मतलब होता है ना, एंट्री करने, बैरियर मतलब कि एंट्री करने नहीं देता स्पर्म को, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कॉन्डम करते हैं। तो आई होप ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। आपसे यहाँ पे पूछा है कि बताओ विच डिजीज इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिंपल सा है, बताओ क्या ऐड है, बिल्कुल ऐड जो होता है ये होता है, वही है, गोनेरिया भी है, अगर साइफिल्स भी है, ये तीनों जो है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। लेकिन आपसे पूछा कौन सा नहीं है, जो मलेरिया है ये नहीं होता है। बताओ मलेरिया किसके थ्रू होता है, जल्दी से बोलें। ये होता है मस्क्यूटो के थ्रू। कौन सा मस्क्यूटो भाई, फीमेल है ना, फीमेल एनोफिलिस, AF लिख दो, एनोफिलिस मस्क्यूटो, AFM। तो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो के वजह से होता है कौन सा बीमारी, मलेरिया। एड, गोनेरिया, साइफिल्स, ये सारे के सारे किसके वजह से होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताओ ये जो होता है गोनेरिया, ये कैसा बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज, क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। तो ये आपका होता है बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा डिजीज है भाई, ये बैक्टीरियल डिजीज है। उसी से क्या सेफिल्स, ये कैसा डिजीज है भाई, ये भी आपका है बैक्टीरियल डिजीज है। अब आते हैं एड्स जो होता है, बताइए एड्स जो होता है ये कैसा डिजीज है, ये आपका वायरल डिजीज है। बताओ ये कि एड्स कैसा डिजीज है आपका, एड्स जो है ये आपका है वायरल डिजीज है ना, वायरल डिजीज। अब पूछता है बताओ ये कौन सा वायरल, कैसा वायरल है, कौन सा वायरस से होता है, ये HIV से होता है। कौन सा वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। तो इतना पूछे, आई होप इससे ज़्यादा आपको इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ पार्ट ऑफ, है क्या है, नोट पे जब भी देखो क्वेश्चन पढ़ना है, कभी नोट है तो उसे अंडरलाइन करना, ये चीज़ आपको हमेशा फॉलो करना है। पूछा कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव का। तो टेस्टिस है, बिल्कुल टेस्टिस है। और टेस्टिस का क्या काम था, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, स्पर्म का प्रोडक्शन करता था, बिल्कुल। क्या यूटेरस है,
देखते हैं वैज डिफरेंस है, देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड है, देखते हैं। तो आपसे पूछा कौन सा नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका जो यूटेरस वाला पार्ट है ये आपका होता है मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब बताओ यहाँ पे फंक्शन लिख दूँ थोड़ा सा। तो टेस्टिस है, तो टेस्टिस से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, प्रोड्यूस, जल्दी बोलो, स्पर्म, है ना, स्पर्म प्रोड्यूस होता है कहाँ से, टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। यार शहरी का टाइम हो गया है, अनाउंस वगैरह बहुत ज़्यादा हो, थोड़ा सा मुझे बीच बीच में वीडियो को पॉज करना पड़ता है यार, है ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया अभी। आते हैं, अब देखो वॉइस डिफरेंस जो है, बताओ इसका क्या काम है। वॉइस डिफरेंस क्या करता है, कैरी करता है, किसको, कैरी स्पर्म। तो इसे ध्यान सुनना है कि जो ये होता है ये भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसका जो फंक्शन होता है कि स्पर्म को कैरी करना। और स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, टेस्टिस से हो रहा है। उसी टाइप से बताओ जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या प्रोड्यूस करता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये आपका प्रोड्यूस करता है कौन सा फ्लूइड, बताओ जल्दी से। ये होता है, पूछेगा बताओ, सेमिनल फ्लूइड जो होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो सेमिनल फ्लूइड आपका कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड किस में होता है, मेल या फीमेल। तो ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है, विच स्ट्रक्चर इन अ फ्लावर डेवलप इनटू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अभी कि बताओ कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि किस में चला जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन सा है बताइए, जो ओव्यूल वाला पार्ट है। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैं लिख दूँ यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो ओव्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जल्दी बोलिए, ये होता है आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जो ओवरी वाला पार्ट है बताओ ये किस में कन्वर्ट होता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। जो ओवरी वाला पार्ट है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर। अरे फ्रूट किस में गलत कर दिया, अरे 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 ऐसा नहीं, सही था क्या यार, पता नहीं, है ना, ये फ्रूट का कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने स्टिग्मा को बताया था, स्टिग्मा बताओ क्या है, स्टिग्मा जो होता है जो कि रिसीव करता है पोलेन को, है ना, ये क्या करता है, कलर चेंज कर दूँ, चलो चेंज कर देता हूँ। ये जो होता है स्टिग्मा का फंक्शन है, ये रिसीव करता है किसको, पोलेन को, ये बिल्कुल आपको ध्यान देना है। और जो एंथर का होता है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है पोलेन को। आई होप कि अब तो आपको यार ये सब सारा क्लियर हो गया, छोटी छोटी बातें। तो एक सिंपल सा पूछा, विच स्ट्रक्चर इज इन अ फ्लावर डेवलप इनटू द सीड। अगर यहाँ पे पूछता डेवलप इनटू द फ्रूट पूछता तो आपका क्या होता है आंसर, ओवरी होता है। डेवलप इनटू सीड पूछा तो ओव्यूल हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड बाय द, क्या आता है, स्पायोग्राफ फॉर द रिप्रोडक्शन। तो स्पायोग्राफ के लिए बारे में आपसे पूछा गया, बताओ इसमें से कौन सा है। तो आपको तो पता है ना, इसमें से जो बडिंग होता है, बडिंग किसके अंदर होता है, मैंने अभी आपको दो चीज़ बताया, अब दो आपको पता होना चाहिए। एक जो होता है बडिंग किसके अंदर होता है, एक होता है ईस्ट के अंदर होता है, दूसरा बताओ किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर होता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको स्पायोग्राफ नहीं पता है तो आपको कैसे इसे सॉल्व करना। अब आते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो भाई इसका तो आपको पता है, इसमें भी क्या दो बताया मैंने। तो पहला आपको क्या बताया था, जल्दी बोलो, पहला मैं आपको बताया था एमीबा, देखो अब इसको फाइनल लिख लेना, है ना। और दूसरा क्या बताया था, बैक्टीरिया बताया था, ये तो आपको पता ही था ना, बैक्टीरिया। अब आते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन और मतलब कि स्पोर फॉर्मेशन, ये तो पता है ना आपको, स्पोर किसके अंदर था भाई, ये सिर्फ और सिर्फ फंगस के अंदर था या फंगी के अंदर था। तो आपको क्या फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर बचा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो होता है स्पाइगोग्राफ किसके किसके अंदर, इसमें भी आप दो याद कर लेंगे, है ना। एक आप याद करेंगे प्लेनेरिया, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया प्लेनेरिया होता है। और दूसरा याद कर लेंगे आप क्या भाई मेरे, है ना, क्या, जल्दी बोलो स्पायोग्राफ। तो ये दो याद कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो क्या कह रहा है कि वाई आर वेरिएशन इम्पोर्टेंट इन रिप्रोडक्शन। जो वेरिएशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन के लिए, क्या वो मेंटेनिंग पॉपुलेशन साइज, क्या वो पॉपुलेशन साइज को, मैं नहीं यार, साइज से मेरे को क्या लेना देना, क्या दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू स्पीसीज, क्या इस वजह से ज़रूरत होता ताकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, नहीं भाई, इससे तो मेरे को कुछ लेना देना है ही नहीं। तो क्या दे अलाउ स्पीसीज टू अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट, हाँ बिल्कुल, ताकि देखो वेरिएशन क्या होता है कि कोई चीज़ में चेंजिंग आना। और चेंज इंसान कब होता है, जैसे अगर आप देखो अभी कहाँ पे हो, अपने घर पे हो, तब उन वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आपका, है ना, लगे सिलेक्शन हो जाए जामिया या एएमयू में, अगर यहाँ आएंगे तो आप यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत तो चेंज होना ही पड़ेगा। तो सिंपल सा है, आप जहाँ पे रहोगे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ता है, सिंपल सा ये होता है, क्या वेरिएशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दे हेल्प डाइजेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर, अब आई होप कि आपको 27 का क्वेश्चन एंड आंसर दोनों समझ में आ गया होगा।
अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, बताओ जो वेरिएशन होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, तो वेरिएशन जो होता है वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, क्या सेक्सुअल या एसेक्सुअल। वेरिएशन हमेशा एंड हमेशा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एसेक्सुअल में कभी नहीं होता है। तो देखो भाई आप एक चीज़ करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल इन दोनों का डिफरेंस पढ़ लेना अच्छे से, और साथ के साथ अभी जैसे कंप्यूटर आपको क्या करना, PYQ करना इस चैप्टर का, ये चीज़ आप जरूर कर लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कौन सा एडवांटेज नहीं है। क्या फास्टर रिप्रोडक्शन, बिल्कुल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बहुत फास्ट होता है, क्योंकि आप चाहे तो स्टीम से ग्रो कर लो, रूट से ग्रो कर लो, किसी चीज़ से भी ग्रो कर लो, बहुत फास्ट ग्रो हो जाता है। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट, क्या एग्जैक्ट कॉपी होता है, बिल्कुल यार, क्योंकि एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल में जो होता है वो एग्जैक्ट कॉपी है, ये बात भी सही है। उसका आता है बेटर एडोप्टेशन फॉर ए चेंजिंग, नहीं एडोप्टेशन या चेंजिंग इन्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए आपको, इसके लिए तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए, लेकिन ये आपका एसेक्सुअल थी, यही गलत है ना देखो चेंजिंग के लिए क्या चाहिए भाई, सेक्सुअल चाहिए। लेकिन मैं आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, देखना आप कि मैंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का तो एग्जांपल लिखा था, किस में लिखा था, एसेक्सुअल में लिखा था ना, लेकिन आपको चेंजिंग के लिए कैसा चाहिए लिख दूँ क्या, चलो लिख ही देता हूँ। ये इसके लिए चाहिए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए, लेकिन आपका ये जो है कैसा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो बिल्कुल यही आपका सही है। अब नोट पूछा है ना, बिल्कुल सही बात। इसमें नो नीड ऑफ सीड, हाँ बिल्कुल यार, इसमें सीड की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो होता है प्लांट के पार्ट्स होता है, चाहे वो प्लांट का क्या कौन कौन सा पार्ट हो, चाहे वो स्टेम हो जाए, चाहे वो रूट हो जाए, चाहे वो क्या हो जाए, लीफ हो जाए, कोई सा पार्ट से बिल्कुल उससे पूरा का पूरा क्या हो जाता है, प्लांट बन जाता है। इसमें सीड वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप कि अब तो आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन समझ में आ ही गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेमिनल वेसल्स इन मेल्स, है ना। तो सेमिनल वेसल्स का क्या फंक्शन है मेल के अंदर, क्या ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, नहीं मेरे भाई, प्रोड्यूस का स्पर्म कहाँ से हो रहा है, कितने बार बोलो, चलो लिख देता हूँ फिर से एक बार, जो होता है ये टेस्टिस से होता है। क्या स्टोरेज करता है एग को, क्या प्रोस्टेट सेमिनल वेसल का क्या फंक्शन होता है, स्टोरेज करना, नहीं ये स्टोरेज करने का बिल्कुल इसका फंक्शन नहीं होता है। क्या ये कैरी करता है यूरिन को, नहीं यार, यूरिन जो कैरी कहाँ से होता है, जल्दी बोलो, ये जो यूरिन जो कैरिन होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, आपको यूरेथ्रा के वजह से होता है, यूरेथ्रा के थ्रू होता है, सिंपल सा होता है। जो सेमिनल वेसिकल होता है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फ्लूइड एंड नरिश करता है किसको, स्पर्म को, ताकि आपका स्पर्म का फर्टिलिटी बढ़े, उसका स्पीड बढ़े, मोटिलिटी बढ़े, ठीक है। इसलिए उसको अगर पूछेगा बताओ कौन सा मतलब कि सेमिनल वेसल का फंक्शन क्या है, ये पूछ सकता है कि ताकि आपका स्पर्म का मोटिलिटी बढ़ाए, मोटिलिटी बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिंपल सा पूछा है, ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, इसमें से बताएंगे आप ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल या वायरल, ये है आपका बैक्टीरियल डिजीज है ना, बैक्टीरियल डिजीज है। अब बताएंगे ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा, ये दोनों कैसा डिजीज़ है, ये दोनों जो है आपका कैसा डिजीज़ है, ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है। टाइफाइड कैसा है, ये भी से पे देखो, ये भी आपका क्या है, बी लिख देता हूँ, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। कोलेरा भी आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, टाइफाइड भी आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब मुझे इसमें से ये बताएंगे जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये किसके कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम, क्या लिखना है आपको, माइको बैक्टीरियम, पूरा लिख लो, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी लिख दूँ बस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है कौन सा, ट्यूबरक्लोसिस। कोलेरा बताओ किसके वजह से होता है, ये वाटर बॉर्न डिजीज होता है, आप मुझे बताएंगे कोलेरा किसके वजह से होता है, तो टाइफाइड होता है, ये बताओ किसके वजह से होता है, सल्मोनेला टाइफाई, है ना। इसमें क्या याद रखेंगे, सल्मो, है ना, सलमान नहीं भाई, अरे सलमान नहीं, सलमा नहीं यार, सल्मो कई बार बोलूँ आपको, है ना, सल्मोनीला क्या टाइफाई, ये आपसे होता है, किसके वजह टाइफाइड होता है। तो आज का क्वेश्चन सीरीज यहीं पे होता है कंप्लीट। मैं आपको एक छोटा सा सजेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा रुक जाओ, आप देखो आपको क्या करना है, आप चले जाना मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है भाई, आप चले जाना प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में यहाँ पे मिलेगा मास्टरी इन NCERT साइंस, ये नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। अब इसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज समझ निकलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल से चले जाना उस पेज में, देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन एनिमल के कितने लेक्चर हैं, 3 लेक्चर अवेलेबल हैं, तो आप ये 3 लेक्चर का ईमानदारी से ये सब कवर कर लेना। मैंने आपको ये करवाया था किसके लिए, 8th एंट्रेंस के लिए करवाया है, और ये इसमें बहुत अच्छी लेवल का इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा,
जो आपको छोटा मोटा डाउट होता है ना प्रोडक्शन लगे, वहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे भी कोशिश किया है, लेकिन वहाँ पे आपका और भी अच्छी लेवल का प्रिपरेशन हो जाएगा। आपको ईमानदारी से चले जाना है। इन तीनों लेक्चर को आप कवर करेंगे और साथ के साथ कौन सा करेंगे, रीचिंग द एज ऑफ कौन सा, एडोलेसेंस। ये 6 के 6 लेक्चर आप ईमानदारी से कवर करके मुझे कमेंट करके बताएंगे सर मैंने कवर कर लिया। ये कहाँ मिलेगा आपको, प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में मास्टरिंग एनसीईआरटी में जाना, वहाँ पे आपको मिलेगा। ये देखो 6 लेक्चर में कितना टाइम, देखो कितना कितना देगा लेक्चर, देख लो यार, 11 मिनट, 10 मिनट, 16 मिनट, 21 मिनट, 19 मिनट, 18, इतना छोटा है ना, एक बार बैठे हुए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसे आप जरूर कर लेना। आप मुझे चाहो तो, है ना, अब इसको तो फॉलो कर लो यार, है ना, इस फॉलो करना है। आपका जो चैनल पेज है मेन, आपका चिन्नू चॉइस एकेडमी नाम से मैंने इंस्टा आईडी बनाया है, आप वहाँ पे जरूर से फॉलो करें, ताकि आपको यहाँ पे क्या मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कुछ मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा आपको, मैं वहाँ पे भी शेयर करूँगा, बिल्कुल आप वहाँ से अपडेटेड रह सकते हैं। इसे आप बिल्कुल फॉलो कर लें। चिन्नू चॉइस एकेडमी नाम से आपका मैंने आईडी बना रखा है, और ये मेरा पर्सनल आईडी। अगर आपको कुछ ज़रूरत हो, है ना, कोई आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप बिल्कुल मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन, अपना डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है कमेंट करके, आप कमेंट करके पूछ लो, क्या दिक्कत है। और चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर लो, लेकिन आपको ये वाला आईडी को बिल्कुल यानी बिल्कुल यार फॉलो कर लो, ठीक है भाई। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, आपको अच्छा लगा है, खराब है, बिल्कुल यार कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, इसलिए जैसे होता है थोड़ा सा ना मोटिवेशन क्या होता है, डाउन हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल कमेंट करें, ताकि इससे क्या होता है मैं भी मोटिवेट होता हूँ, और जो बच्चे आते हैं ना वो भी कमेंट देखते हैं कि यार कैसा सर है, वो लेक्चर अटेंड करने से पहले कमेंट देखते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चले ना कि आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरा जो मेहनत है, ये मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। अभी देखो टाइम कितने वाले, टाइम दिखाऊँ मैं आपको, देखो टाइम देखो 4:11 है ना, 4:11 में आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर। तो इतना रात में मैं अगर लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, तो अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपको 5 बजे तक, मैं सुबह से सोया, मतलब रात से सोया नहीं हूँ मैं अभी तक, तो मुझे अब मैं स्टडी करके सोऊंगा, तो किसके लिए जग रहा हूँ, आपके लिए जग रहा हूँ ना भाई। तो आपको सिंपल से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर रख लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके भाई का ही मोटिवेशन हाई रहे, है ना। चैनल को आप सिंपल से क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करो यार, है ना भाई, जरूर शेयर करो। आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आपको बस इतना ही करना है, ताकि मैं जिस मोटिव से वीडियो बना रहा हूँ, है ना, जो बच्चे मतलब एफर्ट नहीं कर सकते हैं पैसे वगैरह, तो है ना, बहुत आप कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, तो वो भाई तक ये लेक्चर पहुँचे, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो भी अपना क्या होता है ड्रीम कॉलेज ले सके, एमयू जामिया ये सब में एडमिशन ले सके। बिल्कुल यार, है ना, आपको बिल्कुल शेयर करना, आपको बस इतना ही काम करना है। क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।